एवरीवन, दिस इज निलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालता। आज हम बात करेंगे आपके इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि आपका थर्ड चैप्टर रहेगा, जो रहेगा कृषि या कह लीजिए एग्रीकल्चर। ये जो चैप्टर है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, इकोनॉमिक्स में लिमिटेड टॉपिक ही आपको दे रखे हैं, लेकिन ये सारे जो टॉपिक आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अगर आप 2-3 प्रीवियस पेपर्स को देखोगे तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर एनसीईआरटी नोट से रिलेटेड या फिर आपको टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है उससे रिलेटेड कोई डाउट है, तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल मांग सकते हैं। इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है। बाकी ये जो क्लासेस चल रही हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्लासेस जितनी भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, एक तो कंटेंट वाइज है, प्लस यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। तो इसीलिए इन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करना, और अपनी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसे मल्टीपल टाइम देख लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को, और होप सो ये क्वेश्चन आंसर आपके लोगों के लिए यूजफुल रहे। कृषि एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की कृषि पाई जाती है? ऑप्शन ए 2 आर्द्र और शुष्क, ऑप्शन बी 3 आर्द्र शुष्क और मिश्रित, ऑप्शन सी 4 आर्द्र शुष्क मिश्रित और व्यावसायिक, ऑप्शन डी सभी प्रकार। आंसर है ऑप्शन ए 2 आर्द्र और शुष्क। व्याख्या, भारत में कृषि को मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा जाता है। आर्द्र कृषि वेट एग्रीकल्चर, जो पर्याप्त वर्षा या सिंचाई पर निर्भर करती है, और शुष्क कृषि ड्राई एग्रीकल्चर, जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। आर्द्र कृषि में धान गन्ना जैसी फसलें प्रमुख हैं, जबकि शुष्क कृषि में बाजरा ज्वार जैसी फसलें उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तीव्र और व्यापक कृषि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या अंतर है? ऑप्शन ए इंटेंसिव अधिक उत्पादन छोटे क्षेत्र, ऑप्शन बी इंटेंसिव कम उत्पादन बड़े क्षेत्र, एक्सटेंसिव अधिक उत्पादन छोटे क्षेत्र, ऑप्शन सी दोनों समान, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए इंटेंसिव अधिक उत्पादन छोटे क्षेत्र, एक्सटेंसिव कम उत्पादन बड़े क्षेत्र। व्याख्या, इंटेंसिव एग्रीकल्चर तीव्र कृषि कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत तकनीक खाद और सिंचाई का प्रयोग होता है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर विस्तार कृषि में बड़े क्षेत्र में कम संसाधनों का उत्पादन किया जाता है। उदाहरण, इंटेंसिव पंजाब की गेहूं फसल, एक्सटेंसिव राजस्थान का बाजरा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में विस्थापन या पारंपरिक कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर राज्य, ऑप्शन बी पश्चिमी मरुस्थल, ऑप्शन सी गंगा की उपजाऊ घाटियां, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन ए पूर्वोत्तर राज्य। व्याख्या, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या झूम खेती मुख्यतः भारत के पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर में प्रचलित है। इसमें जंगल की सफाई करके जमीन को खेती के लिए प्रयोग किया जाता है, या कुछ वर्षों के बाद इसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में व्यावसायिक और प्लांटेशन कृषि कमर्शियल एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए घरेलू खपत, ऑप्शन बी निर्यात और आय, ऑप्शन सी स्वयं उत्पादन, ऑप्शन डी पारंपरिक खेती। आंसर है ऑप्शन बी निर्यात और उपाय। व्याख्या, कमर्शियल एग्रीकल्चर व्यावसायिक कृषि का उद्देश्य मुख्यतः बाजार में बिक्री के लिए उत्पादन करना होता है। प्लांटेशन कृषि में लंबी अवधि की फसलें जैसे चाय, कॉफी, गन्ना और नारियल उगाई जाती है। ये कृषि न केवल आय उत्पन्न करती है बल्कि निर्यात में भी योगदान करती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कृषि विकास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कौन कौन से कारक योगदान करते हैं? ऑप्शन ए सिंचाई और तकनीकी सुधार, ऑप्शन बी वर्धित बीज और उर्वरक, ऑप्शन सी सरकारी नीतियां और सब्सिडी, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, कृषि विकास के लिए सिंचाई सुविधाएं, उन्नत बीज, उर्वरक, तकनीकी सुधार और सरकारी नीतियों जैसे मृदा आरक्षण, सब्सिडी और मार्केटिंग महत्वपूर्ण है। ये सभी कारक उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाते हैं। सेट 2, क्रॉप इंटेंसिटी मजोर क्रॉप्स प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में फसल घनत्व क्रॉप इंटेंसिटी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वर्ष में एक बार फसल,
ऑप्शन बी, एक वर्ष में कितनी बार भूमि पर फसल उगाई जाती है? ऑप्शन सी, फसल की ऊंचाई। ऑप्शन डी, फसल का विस्तार। आंसर है ऑप्शन बी, एक वर्ष में कितनी बार भूमि पर फसल उगाई जाती है। व्याख्या, क्रॉप इंटेंसिटी किसी भूमि पर एक वर्ष में कितनी बार फसल उगाई जाती है यह दर्शाता है। उच्च फसल घनत्व का मतलब है कि भूमि का अधिकतम उपयोग और उत्पादन बढ़ रहा है। उदाहरण, उत्तर भारत में धान गेहूं प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की प्रमुख खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए, धान और गेहूं। ऑप्शन बी, ज्वार बाजरा और मक्का। ऑप्शन सी, दालें और तिलहन। ऑप्शन डी, सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प। व्याख्या, भारत में प्रमुख खाद्य फसलें हैं धान गेहूं ज्वार बाजरा मक्का दालें और तिलहन। ये फसलें देश के खाद्य सुरक्षा और आय का प्रमुख स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में चाय और कॉफी कहाँ उगाई जाती है? ऑप्शन ए, असम और नीलगिरी। ऑप्शन बी, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन सी, राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन डी, सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन ए, असम और नीलगिरी। व्याख्या, चाय मुख्यतः असम मेघालय पश्चिम बंगाल और नीलगिरी में उगाई जाती है। कॉफी मुख्यतः कर्नाटक केरल और तमिलनाडु में उगाई जाती है। ये प्लांटेशन फसलें निर्यात और आय का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कृषि की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए, सिंचाई की कमी। ऑप्शन बी, छोटे भूमि स्वामित्व। ऑप्शन सी, प्राकृतिक आपदाएं। ऑप्शन डी, सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प। व्याख्या, भारत में कृषि की समस्याओं में सिंचाई की अपर्याप्तता, छोटे भूमि स्वामित्व, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं प्रमुख है। ये उत्पादन और किसानों की आय को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में फसल विविधता क्रॉप डाइवर्सिटी का महत्व क्या है? ऑप्शन ए, खाद्य सुरक्षा। ऑप्शन बी, पोषण की विविधता। ऑप्शन सी, जोखिम कम करना। ऑप्शन डी, सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प। व्याख्या, फसल विविधता कृषि को स्थिर बनाती है। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, पोषण को बढ़ाती है और जलवायु या रोग जैसी जोखिम को कम करती है। अब हम सेट 3 के टॉपिक में हैं, वेट एंड ड्राई, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव शिफ्टिंग, कमर्शियल एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, क्रॉप इंटेंसिटी एंड मजोर क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में उन्नत कृषि मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए किस तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, पारंपरिक हल और बैल। ऑप्शन बी, कमिश्नरी ट्रैक्टर और आधुनिक बीज। ऑप्शन सी, केवल प्राकृतिक उर्वरक। ऑप्शन डी, हाथ से बुआई। आंसर है ऑप्शन बी, मशीनरी ट्रैक्टर और आधुनिक बीज। व्याख्या, भारत में आधुनिक कृषि में मशीनरी और ट्रैक्टर का उपयोग खेतों में मेहनत को कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथ ही उन्नत बीज और रासायनिक उर्वरक फसल की पैदावार को अधिकतम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आर्द्र और शुष्क कृषि के लिए कौन सी फसलें उपयुक्त हैं? ऑप्शन ए, आर्द्र धान गन्ना, वेट राइस, सुगर केन, शुष्क बाजरा ज्वार, ड्राई बाजरा ज्वार। ऑप्शन बी, आर्द्र बाजरा, वेट बाजरा, शुष्क गन्ना, ड्राई सुगर केन। ऑप्शन सी, आर्द्र गेहूं, वेट व्हीट, शुष्क चावल, ड्राई राइस। ऑप्शन डी, सभी फसलें दोनों के लिए, ऑल क्रॉप्स फॉर बोथ। आंसर है ऑप्शन ए, आर्द्र धान गन्ना, वेट राइस, शुगर केन, शुष्क बाजरा ज्वार, ड्राई बाजरा ज्वार। व्याख्या, आर्द्र कृषि में अधिक वर्षा या सिंचाई की आवश्यकता होती है जैसे धान और गन्ना। शुष्क कृषि में कम वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त हैं जैसे बाजरा और ज्वार। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस क्षेत्र में प्लांटेशन कृषि सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल और असम। ऑप्शन बी, राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन सी, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल और असम। व्याख्या, प्लांटेशन कृषि मुख्यतः चाय कॉफी रबर और नारियल की खेती के लिए होती है। भारत में चाय का उत्पादन असम पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग और नीलगिरी में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में व्यापक एक्सटेंसिव कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, छोटे क्षेत्र में उच्च उत्पादन। ऑप्शन बी, बड़े क्षेत्र में कम संसाधनों का उपयोग। ऑप्शन सी, केवल प्लांटेशन फसलें। ऑप्शन डी, कोई विशेषता नहीं। आंसर है ऑप्शन बी, बड़े क्षेत्र में कम संसाधनों का उपयोग। व्याख्या, विस्तारित कृषि
एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में बड़ी भूमि में कम संसाधन उपयोग करके फसल उगाई जाती है। यह मुख्यतः मरुस्थलीय और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 15, कृषि में फसल घनत्व क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए मल्टी क्रॉपिंग और इंटेंसिव कृषि, ऑप्शन बी केवल शुष्क कृषि, ऑप्शन सी वन क्षेत्र बढ़ाना, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन ए मल्टी क्रॉपिंग और इंटेंसिव कृषि। व्याख्या, क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मल्टी क्रॉपिंग एक वर्ष में कई फसलें उगाना और इंटेंसिव एग्रीकल्चर कम भूमि में उच्च उत्पादन अपनाई जाती है। यह भूमि और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रमुख खाद्य अनाज फसलें कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए गेहूं और धान, ऑप्शन बी ज्वार बाजरा और मक्का, ऑप्शन सी दालें, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, भारत में गेहूं, धान, ज्वार बाजरा, मक्का और दालें प्रमुख खाद्य अनाज फसलें हैं। ये देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय में अहम भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में गन्ना किस क्षेत्र में मुख्यतः उगाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन डी राजस्थान और गुजरात। आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में गन्ना किस क्षेत्र में मुख्यतः उगाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन डी राजस्थान और गुजरात। आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। व्याख्या, गन्ना प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। यह आय का स्रोत और चीनी उद्योग का आधार है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कॉफी की प्रमुख खेती कहाँ होती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम और मेघालय, ऑप्शन सी राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। व्याख्या, कॉफी मुख्यतः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के उच्च भूमि क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह निर्यात और आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में प्लांटेशन कृषि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए घरेलू खपत, ऑप्शन बी निर्यात और आय, ऑप्शन सी पारंपरिक खेती, ऑप्शन डी फसल विविधता। आंसर है ऑप्शन बी निर्यात और आय। व्याख्या, प्लांटेशन कृषि मुख्यतः चाय, कॉफी, रबर और गन्ने जैसी फसलों के लिए की जाती है। इसका उद्देश्य आय उत्पन्न करना और विदेशी मुद्रा अर्जित करना है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कृषि की समस्याओं में कौन से प्राकृतिक कारक शामिल हैं? ऑप्शन ए भूस्खलन, ऑप्शन बी सूखा और बाढ़, ऑप्शन सी कीट और रोग, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, प्राकृतिक कारक जैसे सूखा, बाढ़, भूस्खलन और फसल रोग किसानों के उत्पादन और आय को प्रभावित करते हैं। इनमें खाद्य सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। अब हम सेट 4 क्वेश्चन नंबर 21, भारत में फसल घनत्व क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ाने का प्रमुख उपाय कौन सा है? ऑप्शन ए मल्टी क्रॉपिंग और रोटेशन, ऑप्शन बी केवल एक फसल उगाना, ऑप्शन सी फसल नहीं उगाना, ऑप्शन डी परंपरागत कृषि पर निर्भर रहना। आंसर है ऑप्शन ए मल्टी क्रॉपिंग और रोटेशन। व्याख्या, फसल घनत्व बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा एक वर्ष में कई फसलें उगाना, मल्टी क्रॉपिंग और भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल रोटेशन अपनाया जाता है। यह भूमि और पानी का कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस राज्य में गन्ना की प्रमुख खेती होती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु और केरल। आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। व्याख्या, गन्ना मुख्यालय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। यह चीनी उद्योग और किसानों की आय के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में चाय की प्रमुख खेती कहाँ होती है? ऑप्शन ए असम, पश्चिम बंगाल और नीलगिरी, ऑप्शन बी राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और पंजाब, ऑप्शन डी केरल और उड़ीसा। आंसर है ऑप्शन ए असम, पश्चिम बंगाल और नीलगिरी। आंसर है ऑप्शन ए असम, पश्चिम बंगाल और नीलगिरी। व्याख्या, चाय की खेती मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और नीलगिरी में होती है। ये क्षेत्र आर्द्र और पहाड़ी जलवायु के लिए उपयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सिंचाई इरिगेशन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी नदियों और जलाशय, ऑप्शन सी भूमिगत जल, ऑप्शन डी झरने। आंसर है ऑप्शन सी भूमिगत जल।
व्याख्या, भारत में अधिकांश कृषि भूमिगत जल स्रोतों ट्यूबवेल्स और बोरवेल्स पर निर्भर करती है। यह सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कृषि में तकनीकी सुधार टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन ए ट्रैक्टर और मशीन, ऑप्शन बी उच्च उत्पादक वाले बीज, ऑप्शन सी उत्पन्न सिंचाई तकनीक, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधार जैसे ट्रैक्टर, आधुनिक मशीनरी, उच्च उत्पादन वाले बीज और ड्रिप इरिगेशन जैसे उन्नत तकनीक अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में रबी और खरीफ फसलों का अंतर क्या है? ऑप्शन ए रबी शरद ऋतु में बोई जाती है, रबी सोल इन विंटर, खरीफ मानसून में बोई जाती है, खरीफ सॉन इन मानसून। ऑप्शन बी रबी मानसून में बोई जाती है, खरीफ सर्दियों में बोई जाती है। ऑप्शन सी कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन डी दोनों ही केवल ग्रीष्म काल में उगाई जाती है। आंसर है ऑप्शन ए रबी शरद ऋतु में बोई जाती है, खरीफ मानसून में बोई जाती है। व्याख्या, रबी फसलें गेहूं, जौ शरद ऋतु में बोई जाती है और वसंत में कटाई होती है। खरीफ फसलें जैसे धान, मक्का मानसून में बोई जाती है और शरद ऋतु में कटाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में गन्ने की कटाई हार्वेस्टिंग आमतौर पर किस महीने में होती है? क्वेश्चन ऑप्शन 1 जनवरी मार्च, ऑप्शन बी जून अगस्त, ऑप्शन सी अक्टूबर दिसंबर, ऑप्शन डी अप्रैल मई। आंसर है ऑप्शन ए जनवरी मार्च। व्याख्या, भारत में गन्ने की कटाई मुख्यतः जनवरी से मार्च के बीच होती है। यह समय फसल के परिपक्व होने और चीनी की अधिकतम मात्रा के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कृषि की समस्याओं में कौन मुख्य प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए सूखा, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी तूफान और चक्रवात, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में उच्च उत्पादकता वाली कृषि हाई प्रोडक्टिविटी फार्मिंग के लिए कौन से उपाय अपनाए जाते हैं? ऑप्शन ए उन्नत बीज और रासायनिक उर्वरक, और ऑप्शन बी सिंचाई ड्रिप तकनीक, ऑप्शन सी मशीनरी और आधुनिक उपकरण, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, उच्च उत्पादकता वाली कृषि में उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, आधुनिक सिंचाई तकनीकी और मशीनरी का उपयोग किया जाता है, जिससे भूमि संसाधन का अधिकतम लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में कृषि में सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसानों की आय का बढ़ना, ऑप्शन बी फसल सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, भारत में सरकारी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने, फसल सुरक्षा सुनिश्चित करने और तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू की जाती है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में धान राइस की प्रमुख खेती किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए गंगा यमुना मैदान, ऑप्शन बी राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम घाट और असम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। आंसर है ऑप्शन ए गंगा यमुना मैदान। व्याख्या, धान की खेती मुख्यतः गंगा और यमुना के मैदान में होती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है और मिट्टी जल धारण क्षमता वाली है। जल प्रबंधन के लिए नहर और वर्षा आधारित सिंचाई उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में गन्ने की प्रमुख खेती किस राज्य में होती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु और पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात और ओडिशा। आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। व्याख्या, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य है। गन्ना चीनी उद्योग का आधार है और यहाँ की जलवायु गन्ना उगाने के लिए अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में चाय टी की खेती कहाँ प्रमुख है? ऑप्शन ए असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी, ऑप्शन बी राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र और केरल। आंसर है ऑप्शन ए असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी। व्याख्या, चाय की खेती मुख्यतः असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी में होती है। ये क्षेत्र ऊंचाई, आर्द्रता और तापमान की दृष्टि से चाय उत्पादन के लिए आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में हरी सब्जियां, हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल्स की प्रमुख खेती कहाँ होती है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी केरल और तमिलनाडु।
आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। व्याख्या, हरी सब्जियों की खेती मुख्यतः पहाड़ी और आर्द्र क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में होती है। ठंडी जलवायु और उर्वरा मिट्टी पर खेती के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 35, जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक उर्वरक और कीट नियंत्रण का उपयोग। ऑप्शन बी रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों से बचना। ऑप्शन सी सतत कृषि और पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, जैविक कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता। प्राकृतिक खाद और जैविक उपायों से खेती की जाती है। इसका उद्देश्य सतत कृषि को बढ़ावा देना और पर्यावरण की सुरक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में नारियल कोकोनट की खेती कहाँ प्रमुख है? ऑप्शन ए केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और बिहार। ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन सी डी राजस्थान और गुजरात। आंसर है ऑप्शन ए केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। व्याख्या, नारियल की खेती मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में होती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में आर्द्र जलवायु और तटीय मिट्टी नारियल उत्पादन के लिए अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में बागवानी हॉर्टिकल्चर के प्रमुख फल कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए आम, केला, संतरा, सेब। ऑप्शन बी आलू और गाजर। ऑप्शन सी गन्ना और धान। ऑप्शन डी गेहूं और जौ। आंसर है ऑप्शन ए आम, केला, संतरा और सेब। व्याख्या, भारत में बागवानी में आम, केला, संतरा, सेब, अंगूर जैसे फल उगाए जाते हैं। ये फल तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु अनुसार उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में कॉफी की खेती किस राज्य में होती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और बिहार। ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन डी राजस्थान और गुजरात। आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। व्याख्या, कॉफी की खेती मुख्यतः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होती है। इन राज्यों की पहाड़ी और आर्द्र जलवायु कॉफी के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में कृषि आधारित उद्योग एग्रो इंडस्ट्रीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन। ऑप्शन बी रोजगार सृजन। ऑप्शन सी निर्यात के लिए तैयार उत्पाद। ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, कृषि आधारित उद्योगों का उद्देश्य कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और निर्यात के लिए तैयार उत्पाद तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि अधिक होती है? ऑप्शन ए बागवानी और चाय कॉफी खेती। ऑप्शन बी गेहूं और जौ की खेती। ऑप्शन सी गन्ना और धान की खेती। ऑप्शन डी केवल जैविक खेती। आंसर है ऑप्शन ए बागवानी और चाय कॉफी की खेती। व्याख्या, तटीय क्षेत्रों में नारियल, आम और अन्य फल उगाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में चाय, कॉफी और बागवानी की खेती प्रमुख है। जलवायु और भूगोल के अनुसार खेती की जाती है। अब हम सेट 6 के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन, क्रॉप इंश्योरेंस, मॉडर्न इरिगेशन प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में कृषि आधारित उद्योग एग्रो इंडस्ट्रीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन। ऑप्शन बी रोजगार सृजन। ऑप्शन सी निर्यात के लिए तैयार उत्पाद। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में कृषि आधारित उद्योग एग्रो इंडस्ट्रीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन। ऑप्शन बी रोजगार सृजन। ऑप्शन सी निर्यात के लिए तैयार उत्पाद। ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, कृषि आधारित उद्योगों का उद्देश्य कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और निर्यात के लिए तैयार उत्पाद तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि अधिक होती है? ऑप्शन ए बागवानी और चाय कॉफी खेती। ऑप्शन बी गेहूं और जौ की खेती। ऑप्शन सी गन्ना और धान की खेती। ऑप्शन डी केवल जैविक खेती। आंसर है ऑप्शन ए बागवानी और चाय कॉफी खेती। व्याख्या, तटीय क्षेत्रों में नारियल, आम और अन्य फल उगाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में चाय, कॉफी और बागवानी की खेती प्रमुख है। जलवायु और भूगोल के अनुसार खेती की जाती है। अब हम सेट 6 के टॉपिक में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन, क्रॉप इंश्योरेंस, मॉडर्न इरिगेशन प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 41,
हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग, ऑप्शन सी फसल कटाई में लागत कम करना, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 और 1970 के दशक में भारत में शुरू हुई। इसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करना और किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाना था। इसमें उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में प्रमुख सिंचाई तकनीक कौन सी है? ऑप्शन ए नहर सिंचाई, ऑप्शन बी कुएं और तालाब, ऑप्शन सी ड्रिप और स्प्रिंकलर और ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, भारत में सिंचाई के लिए नहर, तालाब, कुएं, ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक का उपयोग किया जाता है। ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक विशेष रूप से पानी की बचत के लिए प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 43, कृषि बीमा क्रॉप इंश्योरेंस का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए फसल नुकसान से किसानों की सुरक्षा, ऑप्शन बी बैंक ऋण की गारंटी, ऑप्शन सी जोखिम प्रबंधन, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, कृषि बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोग से होने वाले नुकसान से सुरक्षित करता है। यह बैंक ऋण की सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन का माध्यम भी है। भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY लागू है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और कर्नाटक, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल और असम। आंसर है ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। व्याख्या, हरित क्रांति मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना मैदानों में हुई। इन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा, उर्वर मिट्टी और आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ मिल पाया। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में फसल विविधीकरण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए कृषि जोखिम कम करने के लिए, ऑप्शन बी आय स्रोत बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, फसल विविधीकरण से एक ही क्षेत्र में विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। इससे कृषि जोखिम पर होती है, किसानों की आय बढ़ती है और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 46, कृषि में मशीनरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए श्रम की लागत कम करने के लिए, ऑप्शन बी फसल उत्पाद बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी समय की बचत के लिए, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, कृषि में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। इससे श्रम की लागत कम होती है, उत्पादन बढ़ता है और समय की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सिंचाई के लिए कौन सी नहर प्रणाली सबसे पुरानी है? ऑप्शन ए गंगा नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी सूरतगढ़ नहर, ऑप्शन बी कोयना नहर। आंसर है ऑप्शन ए गंगा नहर। व्याख्या, गंगा नहर भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख नहर प्रणाली है, जिसे 19वीं सदी में बनवाया गया था। यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सिंचाई प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी सूखा और बाढ़ को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी जल संरक्षण और सतत उपयोग, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, जल प्रबंधन में नदियों, बांधों और जल संचयन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य कृषि के लिए पर्याप्त जल, सूखा, बाढ़ नियंत्रण और सतत जल उपयोग सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में कृषि क्षेत्र में बीज सुधार, सीड इंप्रूवमेंट किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए उच्च उपज वाले बीज विकसित करने के लिए, ऑप्शन बी रोग और कीट रोधी फसलें पैदा करने के लिए, ऑप्शन सी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, बीज सुधार से फसल की उपज बढ़ती है, रोग और कीटों का प्रभाव कम होता है और किसान की आय बढ़ती है। उच्च उपज वाले बीज हरित क्रांति का आधार भी थे। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऑप्शन ए सिंचाई की कमी, ऑप्शन बी भूमि का अपर्याप्त उपयोग, ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन डी सभी। आंसर है ऑप्शन डी सभी। व्याख्या, भारत में कृषि की सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई की कमी, प्राकृतिक आपदाएं, भूमि उपयोग की समस्याएं और अपर्याप्त आधुनिक तकनीकों का उपयोग है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। अब हम सेट 7
के टॉपिक में कवर करेंगे एग्रीकल्चरल क्रेडिट, फार्म मैकेनाइजेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में किसान कृषि ऋण एग्रीकल्चर क्रेडिट क्यों प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए। ऑप्शन बी सिंचाई उपकरण में निवेश के लिए। ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए। ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, कृषि ऋण एग्रीकल्चरल क्रेडिट किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन सहायता करता है। यह बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि उपकरण और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में NABARD और बैंक किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कृषि यंत्रों, फार्म मैकेनाइजेशन का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन ए श्रम लागत कम करना। ऑप्शन बी उत्पादन और उपज बढ़ाना। ऑप्शन सी समय की बचत। ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम का उपयोग फसल उत्पादन बढ़ाने, श्रम लागत कम करने और समय बचाने के लिए किया जाता है। इससे किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 53, जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं? ऑप्शन ए रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं। ऑप्शन बी कीटनाशकों की बजाय जैविक उपाय। ऑप्शन सी मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बनाए रखना। ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, जैविक कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके स्थान पर कंपोस्ट, गोबर खाद और प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियां अपनाई जाती हैं। यह मिट्टी की गुणवत्ता को पर्यावरण से सुरक्षित रखता है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए फसल नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी बैंक ऋण सुरक्षित करना। ऑप्शन सी कृषि जोखिम प्रबंधन। ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, PMFBY किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की कीट और रोग से होने वाले नुकसान से सुरक्षित करती है। यह बैंक ऋणों की गारंटी देती है और किसानों को कृषि जोखिम प्रबंधन में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में कृषि ऋण देने वाले प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए NABARD। ऑप्शन बी राष्ट्रीयकृत बैंक। ऑप्शन सी सहकारी बैंक। ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, भारत में NABARD राष्ट्रीयकृत बैंक और सहकारी बैंक किसानों को कृषि ऋण प्रदान करते हैं। ये संस्थान कृषि उत्पादन, सिंचाई उपकरण और बीज खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन के लाभ क्या हैं? ऑप्शन ए जल की बचत। ऑप्शन बी फसल की वृद्धि में सुधार। ऑप्शन सी समय और श्रम की बचत। ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। इससे पानी की बचत होती है, फसल की गुणवत्ता और उपज बढ़ती है और श्रम और समय की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 57, किसानों में कृषि बीमा का महत्व क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। ऑप्शन बी बैंक ऋण की गारंटी। ऑप्शन सी कृषि जोखिम प्रबंधन। ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, कृषि बीमा किसानों को सूखा, बाढ़, तूफान और रोग से होने वाले नुकसान से सुरक्षित करता है। यह बैंक ऋण की गारंटी देता है और किसानों को कृषि जोखिम प्रबंधन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में किस योजना के तहत किसानों को जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ऑप्शन सी फसल बीमा योजना। ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन। व्याख्या, राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन किसानों को रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के बिना कृषि करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें जैविक खाद, बीज और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एक क्षेत्र में एक ही फसल उगाना। ऑप्शन बी विभिन्न फसलों का मिश्रण उगाना। ऑप्शन सी केवल नकदी फसलें लगाना।
ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन बी विभिन्न फसलों का मिश्रण उगाना। विविधीकरण में एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, इससे कृषि जोखिम कम होते हैं, आय में वृद्धि होती है और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 60, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान किस फसल पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी ज्वार। आंसर है ऑप्शन ए गेहूं। व्याख्या, हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और धान उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित थी। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उच्च उपज वाले बीज और आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया। अब हम सेट 4 के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें है इरिगेशन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस प्रकार की प्रणाली में होती है? ऑप्शन ए नहर सिंचाई, ऑप्शन बी ट्यूबवेल सिंचाई, ऑप्शन सी वर्षा आधारित सिंचाई, ऑप्शन डी ड्रिप सिंचाई। आंसर है ऑप्शन ए नहर सिंचाई। व्याख्या, भारत में नहर सिंचाई सबसे प्रचलित है। विशेष रूप से उत्तर भारत में यह सिंचाई प्रणाली बड़े बांधों और नहर के नेटवर्क के माध्यम से पानी खेतों तक पहुंचाती है। ट्यूबवेल और वर्षा आधारित सिंचाई का प्रयोग भी होता है, लेकिन क्षेत्र और जल संसाधनों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 62, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के पर्यावरणीय लाभ क्या है? ऑप्शन ए जल की बचत, ऑप्शन बी मिट्टी अपरदन कम करना, ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक की दक्षता बढ़ाना, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई से पानी की बचत होती है, मिट्टी का अपरदन कम होता है और उर्वरक पौधों द्वारा अधिक कुशलता से अवशोषित होते हैं। यह प्रणाली स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, कृषि विपणन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसानों की आय बढ़ाना, ऑप्शन बी उपभोक्ताओं तक उत्पाद पहुंचाना, ऑप्शन सी मूल्य स्थिरता बनाए रखना, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, कृषि विपणन का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य देना, उपभोक्ताओं तक कृषि उत्पादन पहुंचाना और मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। इसमें मंडियों, कृषि उपज बाजार समितियों, एपीएमसी और निजी बाजार नेटवर्क का योगदान शामिल है। क्वेश्चन नंबर 64, आधुनिक कृषि तकनीक मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स में कौन सी विविध विधियां शामिल हैं? ऑप्शन ए उप उपज वाले बीज, ऑप्शन बी जैविक और हाइड्रोपोनिक खेती, ऑप्शन सी ड्रोन और स्मार्ट फार्मिंग, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, आधुनिक कृषि तकनीक में उच्च उपज वाले बीज, जैविक और हाइड्रोपोनिक खेती, ड्रोन द्वारा फसल निगरानी और स्मार्ट फार्मिंग तकनीक शामिल है। यह कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और लाभकारी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 65, सतत कृषि एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रखना, ऑप्शन बी पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन सी कृषि उत्पादन में स्थिरता लाना, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, सतत कृषि सुनिश्चित करती है कि मिट्टी, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो, पर्यावरण संतुलन बना रहे, लगातार उत्पादन प्राप्त हो। यह किसानों और समाज के लिए दीर्घकालिक लाभ प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में मुख्य कृषि विपणन संस्थान कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए कृषि उपज बाजार समितियां, एपीएमसी, ऑप्शन बी सहकारी समितियां, ऑप्शन सी निजी बाजार नेटवर्क, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, भारत में कृषि विपणन के लिए मंडियां, सहकारी समितियां और निजी बाजार नेटवर्क सक्रिय हैं। ये संस्थान किसानों को उचित मूल्य देने और उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सिंचाई के कौन से आधुनिक साधन जल की बचत में सहायक हैं? ऑप्शन ए ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन बी स्प्रिंकलर सिंचाई, ऑप्शन सी माइक्रो सिंचाई, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, ड्रिप स्प्रिंकलर और माइक्रो सिंचाई तकनीक से जल का कुशल उपयोग होता है। पौधों की जड़ों
तक सीधे पानी पहुंचाता है और पानी की बर्बादी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 68, किसानों के लिए कौन सी योजना फसल बीमा प्रदान करती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑप्शन बी राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन, नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। व्याख्या, PMFBY किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, रोग और कीट से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। यह बैंक ऋण की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 69, सतत कृषि के लिए कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं? ऑप्शन ए जैविक खाद और उर्वरक, ऑप्शन बी फसल विविधीकरण, ऑप्शन सी जल और मिट्टी संरक्षण तकनीक, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, सतत कृषि में जैविक खाद, फसल विविधीकरण, जल और मिट्टी संरक्षण तकनीक और कीट प्रबंधन अपनाया जाता है। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है और उत्पादन में स्थिरता आती है। क्वेश्चन नंबर 70, स्मार्ट फार्मिंग का क्या महत्व है? ऑप्शन ए फसल निगरानी और डेटा आधारित निर्णय, ऑप्शन बी उत्पादन और लाभ में वृद्धि, ऑप्शन सी संसाधनों और कुशल उपयोग, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, स्मार्ट फार्मिंग में ड्रोन सेंसर, GIS और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है। यह फसल की निगरानी, समय पर निर्णय, संसाधनों का कुशल उपयोग और उत्पादन और लाभ में वृद्धि सुनिश्चित करता है। अब हम सेट 9 के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन 71 to 80 होंगे, जिसके टॉपिक है एग्रीकल्चर, मजदूर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज एंड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में प्रमुख खाद्यान्न सीरियल्स में कौन कौन से शामिल हैं? ऑप्शन ए गेहूं और धान, ऑप्शन बी मक्का और ज्वार, ऑप्शन सी बाजार और रागी, ऑप्शन सी बाजरा और रागी, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, भारत में गेहूं और धान प्रमुख खाद्यान्न, इसके अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी भी हैं, उगाए जाते हैं। गेहूं मुख्यतः उत्तर भारत और धान पूर्वी और दक्षिण भारत में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन ए गंगा मैदान, ऑप्शन बी मराठवाड़ा, ऑप्शन सी कोंकण, ऑप्शन डी पश्चिमी राजस्थान। आंसर है ऑप्शन ए गंगा मैदान। व्याख्या, गेहूं मुख्य रूप से गंगा मैदान में उगाया जाता है। यह क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई की सुविधा और ठंडी सर्दियों के लिए उपयुक्त है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में चावल राइस का उत्पादन किस प्रकार के क्षेत्रों में होता है? ऑप्शन ए जल भराव वाले मैदान, ऑप्शन बी पठारी क्षेत्र, ऑप्शन सी रेगिस्तानी क्षेत्र, ऑप्शन डी पहाड़ी क्षेत्र। आंसर है ऑप्शन ए जल भराव वाले मैदान। व्याख्या, धान मुख्य रूप से जल भराव वाले मैदानों में उगाया जाता है। इसका उत्पादन पूर्वी और दक्षिणी भारत के नदियों से संबंधित क्षेत्रों में अधिक होता है, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और केरल। क्वेश्चन नंबर 74, गन्ना शुगर केन की प्रमुख खेती किन राज्यों में होती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प। व्याख्या, भारत में गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में प्रमुख रूप से होती है। यह पौधा सिंचाई पर निर्भर है और गन्ना उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में कपास, कॉटन की प्रमुख खेती किस प्रकार के क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन बी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन सी नमी वाले पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी जल भराव वाले मैदान। आंसर है ऑप्शन बी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र। व्याख्या, कपास मुख्यतः शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यह फसल कम जलवायु पर निर्भर होती है और कपास उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में कृषि उत्पादन में कौन कौन से प्रमुख समस्याएं आती हैं? ऑप्शन ए जल संकट और सिंचाई की कमी, ऑप्शन बी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में कमी, ऑप्शन सी कीट और रोग, ऑप्शन डी सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प।
व्याख्या। भारत में कृषि उत्पादन में प्रमुख समस्याओं में जल संकट, सिंचाई की कमी, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट और कीट और रोग शामिल हैं। ये समस्याएं किसानों की आय और खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 77, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, अधिकतम क्षेत्र का सिंचाईकरण करना। ऑप्शन बी, जल संरक्षण। ऑप्शन सी, फसल उत्पादन। ऑप्शन डी, सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प। व्याख्या। PMKSY का उद्देश्य भारत में सिंचाई योजना क्षेत्र को बढ़ाना है, जल संरक्षण करना और फसल उत्पादन को अधिक जानकार बनाना है। इससे नई लहरें, ट्यूबवेल, ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में कृषि बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस किस समस्या को हल करने में मदद करती है? क्वेश्चन 78, विच प्रॉब्लम डज क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया हेल्प टू सॉल्व? क्वेश्चन ऑप्शन 1, प्राकृतिक आपदाएं। ऑप्शन बी, कीट और रोग। ऑप्शन सी, किसानों की वित्तीय सुरक्षा। ऑप्शन डी, सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प। व्याख्या। कृषि बीमा किसानों को बाढ़, सूखा, कीट और रोग से होने वाले नुकसान से सुरक्षा देता है। यह उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है और ऋण चुकाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में कौन सी योजना किसानों को बेहतर विपणन सुरक्षा सुविधा प्रदान करती है? ऑप्शन ए, ई नम। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑप्शन सी, कृषि उपज बाजार समिति। ऑप्शन डी, सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन ए, ई नम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। व्याख्या। ENAM नम किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी उपज बेचने की सुविधा देता है। यह मूल्य पारदर्शिता, बेहतर मूल्य और पूरे देश में व्यापक पहुंच प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में सतत कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? ऑप्शन ए, जैविक उर्वरक और खाद। ऑप्शन बी, फसल विविधीकरण। ऑप्शन सी, मल, जल और मिट्टी। ऑप्शन डी, सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प। व्याख्या। सतत कृषि में जैविक उर्वरक, फसल विविधीकरण और जल, मिट्टी संरक्षण, कीट प्रबंधन जैसी तकनीक अपनाई जाती है, जो पर्यावरण सुरक्षित रहता है और उत्पादन स्थिर रहता है।